गुरुदेव को याद करके हम अपनी क्लास आरंभ करते हैं। ठीक है, जैसा हम पढ़ चुके हैं, नक्षत्र के बारे में पढ़ चुके हैं, राशियों के बारे में पढ़ चुके हैं। ठीक है, उनके अंश डिग्रियों के बारे में पढ़ चुके हैं कि कितने डिग्री का क्या होता है। ठीक है, उसी को आगे उसके स्वभाव के बारे में पढ़ चुके हैं कि क्रूर, सौम्य। आवाज तेज है ना या कम है तो इसको बढ़ाऊं मैं? सर थोड़ी बढ़ा दीजिए प्लीज। अच्छा, अब सही है? जी सर जी। चल, थोड़ा और अगर बढ़ाना होगा तो बता देना मेरे को, है ना, बीच में अगर जरूरत पड़े। चल, तो इसमें क्या है कि चार्ट जो हमारे सामने है ये कल हमने किया था। 12 राशियां हमारी हैं, 12 राशियों के स्वभाव हैं। आज जो है उनको डिटेल से करना है हमें। ठीक है, तो इसके बारे में तृप्ति मैम करेंगे मेष राशि को एक्सप्लेन? नहीं सर। कोई बात नहीं। मनीषा जी, मेष राशि को एक्सप्लेन जी करोगे? सर। मेष राशि को एक्सप्लेन करोगे? चार्ट आपके सामने है सर मेष राशि के बारे में। अगर आपको बोले कि स्पीच देनी है मेष राशि के बारे में, आवाज नहीं आ रही, शायद नेट की प्रॉब्लम है आपकी तरफ से। आप रहने दो, आपकी आवाज। हाँ बस बोलो सर, मेरे से नहीं हो रहा है सर इधर से ये। कोई बात नहीं, आप हाँ म्यूट कर सर। कोई नहीं, म्यूट कर लो आप। सर अभी आ रही है आवाज? नहीं आ रही, आप म्यूट कर लो। हमारी साफ आ रही है ना आपको? हमारी सुनाई दे रही है ना? सर नहीं हो रहा है इधर से आवाज नहीं। नेटवर्क की प्रॉब्लम है फिर आपकी तरफ। आप रहने दो, म्यूट कर लो आप, है ना? ठीक है। अच्छा दिलीप जी, आप करेंगे एक्सप्लेन मेष राशि को? हाँ सर, मेष राशि जो होती है जी, ये एक गर्म स्वभाव वाली राशि इसको मानेंगे, क्योंकि मेल मतलब मेल राशि है ना, पहली राशि है। और इसकी जो गर्म स्वभाव इसलिए क्योंकि ये क्षत्रिय वर्ण की भी राशि है, फायर एलिमेंट को रिप्रेजेंट करने वाली राशि है। जी। और और इसमें हम हमेशा जो चलते रहने वाले कार्य इसके अंदर करते हैं, इस राशि के स्वभाव के जो लोग होते हैं, क्योंकि चर राशि की संज्ञा इसको दी गई है, तो इसलिए ये व्यक्ति जो होते हैं हमेशा चलते रहने वाले, इनको कोई ना कोई काम चाहिए, ऐसा चार्ट देख के कह सकते हैं। जी, देखो इसमें क्या है। हाँ, इसमें क्या था, जैसे अपन ने कल बताया था ना कि हमारे जो पूर्वज थे वो बहुत साइंटिफिक तरीके से उन्होंने काम किया। ठीक है ना? अगर उनके वही बात है ना, जैसे एक भजन है, भगवान का भजन है कि अगर आपके चरणों की धूल भी मिल जाए तो हमारा जीवन सुधर जाए। ठीक है ना? तो इतना ज्यादा वो अच्छे से करके गए हैं। अगर उसको हमने 10% भी डिकोड कर लिया ना तो भी हम बहुत कुछ सीख जाएंगे। ठीक है, तो उन्होंने क्या किया कि पिक्चर लगाई हमारी राशियों के अकॉर्डिंग। मेष राशि में मेंढे की पिक्चर लगती है। मेंढा जो है भेड़ की तरह से दिखाई देता है, आपको दिखाई देगा वो। तो पहले जो मनोरंजन के साधन होते थे, मनोरंजन के साधनों में पशुओं को लड़ाया जाता था, जिसमें मेंढा विशेष होता था। देखिए मूवी वगैरह आपने? दिलीप जी, मूवी देखी है मेंढों की लड़ाई में? नहीं सर, ऐसा ज्यादा देखी तो नहीं, लेकिन मेरा लड़ता है वो भैंसों की लड़ाई और इस तरह की लड़ाई जो होती है काफी। तो उसमें क्या है कि अच्छा, मतलब ये हो गया कि ये फाइटर राशि है। जो कहना चाह रहे हैं वो ये हो गया कि ये फाइटर राशि है। ठीक है, 1 मिनट अभी इसको अपन कर लेते हैं, शेयर कर लेते हैं, शेयर। और शेयर में इसमें स्क्रीन कर देंगे, स्क्रीन। और ये हो गया। ठीक है, अच्छा समय का अभाव नहीं है अपने पास में, इसलिए सारी चीजें जो है डिटेल से करेंगे। इसमें मेंढा डाला हमने, ठीक है ना? ये देख, स्क्रीन आ रहा है ना सामने? वीडियो चल रही है ना? हाँ जी,
चल रही। तो ये मनोरंजन का साधन होता था। ये देखो, ये मनोरंजन का साधन होता था पहले, और आज भी होता है कहीं कहीं। अभी थोड़ा सा गवर्नमेंट जो है सख्त हो गई है, तो थोड़ा सा इस पे बैन हो गया पशुओं को आपस में लड़ाना। अदरवाइज ये सर इट देखो, इज बकरा और भेड़? हाँ बकरे की शेप में होते हैं, भेड़ की तरह से। मेंढा होता है ये। इसके ओके। सींग जो है मुड़े हुए होते हैं। ये देखो, मतलब ये है, जब तक इसके प्राण हैं, जब तक इसके अंदर बूंद वो क्या नाम, खून की 2 कतरे हैं, तब तक ये लड़ता रहेगा। ये इसका स्वभाव है। क्लियर है दिलीप जी? जी हाँ, मेंढा क्लियर हो गया ना? तो मेंढा जो जी है सर। एक ऐसा पशु है, जब तक उसके प्राण हैं, जब तक वो सांस ले रहा है, वो फाइट करेगा, पड़ेगा नहीं, हार नहीं मानेगा। ठीक है ना? तो जैसी पिक्चर है वैसा उसका स्वभाव है। 1 मिनट, रमन मैम अपना लिंक वही है, और क्लास लग रही है, आ जाओ क्लास में। मैं थोड़ा बिजी था आज, मैं 2 बजे फ्री होऊंगा, 2 बजे बाद में बात कर सकता हूँ ना। तो मेंढा जो है ये आपको दिखाई दे गया, मेंढे का स्वभाव जो है वो आपको दिखाई दे गया कि मेंढा जो है फाइटर है। अग्नि तत्व से वो दिखाई देता है, अग्नि तत्व है उसके अंदर, क्षत्रिय वर्ण से बिलोंग करता है। ठीक है ना? तो जब तक उसके प्राण हैं, जब तक उसमें सांस है, वो लड़ना जानता है। विजय का सिंबल है, जीत का सिंबल है, हार का उसको नहीं पता। जो बंदा मरी गया या जिसके प्राण ही नहीं रहे, ठीक है ना, उसके लिए हार जीत का महत्व क्या रह जाता है? लेकिन वो जीत के लिए लड़ता है, जब तक उसमें है वो अपना पूरा पूरा प्रयास करता है। पहली बात क्लियर होगी ना? उसके बाद में प्रथम राशि है, अग्नि तत्व है। लक्ष्य इसको स्पष्ट होता है, अपना जो काम करना है वो स्पष्ट होता है इसको, अपने जो काम करने हैं उसी काम के ऊपर लगा रहता है। ठीक है ना? अदम्य ठीक साहस है का, भैया। अदम्य साहस का प्रतीक है। हाँ क्या, ठीक है ना? मेरी क्लास चल रही है। उत्साह की इसके अंदर भरपूर उत्साह होता है, उत्साह की कोई कमी नहीं है। आगे बढ़ना इसका मोटिव होता है, चुनौतियों का सामना करता है, करो या मरो यही इसके जीवन का आधार होता है। ठीक है ना? या तो इस पार या उस पार, ये स्वभाव होता है। और विजय के अलावा दूसरी चीज को पता नहीं होता। उसके अलावा यहाँ पे जैसे हमने देखा, स्वभाव चर, स्थिर और द्वि स्वभाव। चर, चर का मतलब है इसको कंटिन्यू काम करना पसंद है, इसको लगा रहना पसंद है। ठीक है ना? इसको भाई एक जगह बैठ के काम करना इसके लिए टिपिकल है। ये घूमता फिरता काम करके खुश होता है। नेतृत्व की जो ताकत है इसके अंदर होती है। इसकी स्वामी जो है मेष राशि का, वो भी मंगल दिया है। हम जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं, 1 नंबर और 8 नंबर को मंगल को दिया है ना। तो मंगल जो है राज इनमें घरों में सेनापति का स्थान रखते हैं। सेनापति जो है नेतृत्व करता है, वो सारी की सारी चीजें इनकी निकल के आती है। क्लियर हो गया मेष राशि के बारे में? हाँ जी जी। सर। तो अब हम बोल सकते हैं ना कि राशि चक्र की प्रथम राशि मेष है, अग्नि तत्व है। ठीक है ना? अग्नि की ऊर्जा मेष राशि वालों को स्पष्ट दृष्टिगोचर बनाती है, मतलब उसका उनका लक्ष्य जो है वो स्पष्ट होता है। मेष राशि वाले व्यक्ति लक्ष्य स्पष्ट करके चलते हैं, अदम्य साहस और उत्साह से भरे होते हैं। लक्ष्य को प्राप्ति करना और उसके लिए आगे बढ़ना, निरंतर चुनौतियों का सामना करना, ये इनका स्वभाव होता है। ठीक है? करो या मरो ये सर इनका मुझे एक सिद्धांत बात होता है। बताएंगे कि, जी सॉरी जी जी सर, बोलो। मेरे को ये बताइए कि मेष राशि जो होता है उसका टाइम ऑफ बर्थ होता है कि जो लगन में होता है वो होता है? दिलीप जी बताएंगे, जैसे मैडम टाइम पूछना चाह इसका, रही। हाँ 1 मिनट। दिलीप जी, मैडम जो पूछना चाह रही बताएंगे।
हाँ हाँ, राशि का एक्चुअली क्या मतलब होता है कि चंद्रमा जिस राशि में बैठा होता है उसे हम राशि बोलते हैं। यहाँ लग्न से मतलब नहीं है कि लग्न, सर लग्न को लेना है या अभी राशि की बात कर रहे हैं ना अपन, सर लग्न की बात कर रहे हैं। एक बार जो मैडम पूछ रही, मैडम को क्लियर करो। तृप्ति मैम क्या पूछना हाँ चाह रहे हो, मैडम, क्लियर करो। हाँ तृप्ति मैं मैम पूछ पूछो। रही हूँ कि जैसे हॉरोस्कोप में तो ना 22 मार्च से 22 अप्रैल तक मेष माना जाता है। दोज हु आर बोर्न नहीं बिटवीन 22 मार्च टू 22 अप्रैल। नहीं, ये वो ये सूर्य का आप पूछ रहे हैं, सूर्य राशि के हिसाब से पूछ रहे हैं। और हम जो गणना मेरे ख्याल से सर करा रहे हैं, ये चंद्र राशि की गणना कर रहे हैं। अब तो वो जो अब मैं होती क्लियर है करता हूँ सर, सुनो अब जी, क्लियर करता हूँ। यस सर, यस। हाँ अब क्लियर कर। जैसा हमने पहली क्लास के अंदर लिया था, ब्रह्मांड जो है 360 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है ना। पूरा का पूरा जो चाहे चंद्रमा अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है, चाहे सूर्य अपनी परिक्रमा पूरी कर रहा है, चाहे शनि कर रहा है, चाहे नेपच्यून कर रहा है, सभी अपनी 360 डिग्री का सर्कल पूरा कर रहे हैं। किसी का सर्कल छोटा है, किसी का सर्कल बड़ा है, ठीक है ना। उसमें कौन सा प्लेनेट कहाँ तक पहुंच गया, उसके लिए हमारे को मील स्टोन की आवश्यकता है, क्योंकि ब्रह्मांड के अंदर कहीं पत्थर गड़े हुए नहीं है। इसलिए हमने कुछ सितारे हैं, कुछ तारे हैं, जिनको संकेत बना लिया कि अगर इस तारे पे पहुंच गया तो इतना, इस तारे पे पहुंच गया तो इतना, इस तारे पे पहुंच गया तो इतना। और जो तारे हैं उनको हम नक्षत्र बोलते हैं हिंदी में, इंग्लिश में उनको स्टार बोलते हैं। अगर आप केपी उठाओगे तो आपको स्टार लोड लिखा मिलेगा, ठीक है ना। आप हिंदी में किसी से बात करोगे तो नक्षत्र लोड बता देगा, ठीक है ना। वो नक्षत्र और स्टार जो हैं वो एक्चुअल में क्या है, वो हुए मीलस्टोन जो हमने बना रखे हैं आकाश में, ठीक है ना। तो वहां पे 27 नक्षत्र हमारे हैं, 27 नक्षत्र के अलग से लोड बनाए हमने। तो उनका मोटिव क्या है, मेन मोटिव ये है कि कौन सा प्लेनेट किस एंगल पे कहाँ पहुंच गया। जैसे अगर किसी को एड्रेस बताना हो, अगर मेरा एड्रेस बताना हो किसी को, तो मैं अगर बोलूंगा कि भिवानी हरियाणा इंडिया, ठीक है ना। अब सबसे पहले क्या होगा कि कोई बंदा कहीं पे भी हो ऑल ओवर वर्ल्ड के अंदर, वो इंडिया में आ जाएगा, इंडिया के बाद में हरियाणा में आ जाएगा, हरियाणा के बाद में भिवानी में आ जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद में पूछता है भाई अब कहाँ आना है, तो मैं बताऊंगा कि बर्तन बाजार, और बर्तन बाजार पे प्रदीप फर्नीचर के सामने, ठीक है। तो वो बर्तन बाजार में आ जाएगा, बर्तन बाजार में प्रदीप फर्नीचर के सामने आ जाएगा, वहां मेरे घर का बोर्ड लगा हुआ मिल जाएगा, ठीक है ना, ब्रिजमोहन एडवोकेट, तो वो मेरे घर पे आ जाएगा। ये क्या हुआ, ये कंप्लीट एड्रेस हुआ। तो इसी तरह से आपका कौन से चरण पे, कौन से नक्षत्र में, कौन सी राशि में, ठीक है ना, कौन सा प्लेनेट चल रहा है, वो कंप्लीट एड्रेस हो गया, ठीक है ना। तो जो हम पढ़ रहे हैं ये एक्चुअल में तो ये है कि राज उनका एड्रेस बताने के काम आता है, पहली बात, ठीक है। दूसरी बात क्या है कि जो 12 राशियां, 12 राशियों के स्वभाव हैं। जो तृप्ति मैम ने पूछा, तृप्ति मैम का जवाब ये है कि राशि तो 12 की 12 ही है और अलग अलग जगह काम आती हैं। लेकिन जब आप इसको जन्म राशि बोलते हो ना, तो जन्म राशि के लिए आप देखते हो चंद्रमा जिस राशि पे आपका विराजमान था जब आपका जन्म हुआ, वो राशि आपकी जन्म राशि कहलाती है। क्लियर हो गया तृप्ति मैम? नहीं सर, मुझे नहीं ये हुआ? बताइए कि जिसकी हॉरोस्कोप में 1 नंबर हो लगन में, जी तो चंद्रमा वहीं पे हुआ ना, तभी वन मतलब 1 नहीं नंबर वहां पे है नहीं अगर। नहीं 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 नहीं, हम्म, कोई जरूरी नहीं है कि आपका चंद्रमा जो है जन्म लगन में हो। जन्म लगन ओके। अलग है, जन्म राशि अलग है, ठीक है ना। जन्म लगन क्या है, जन्म लगन वो है जिस उसमें क्या नाम है, राशि में आपका जन्म हुआ, जिस राशि में आपका जन्म हुआ उसको लगन में हाँ बिठाएंगे, हाँ जी। ठीक है ना। और जन्म राशि वो कहलाएगी जिस राशि में चंद्रमा विचरण कर रहा था। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आज की बात करूं मैं, तो आज चंद्रमा कौन सी राशि पे है? चंद्रमा आज कौन सी राशि पे हिंदू है? कैलेंडर डाउनलोड कर लो, ठीक है ना, और डेली देखना शुरू कर दो, ठीक है जी। ओके हाँ, ठीक है जी। क्योंकि हमारे को इस राशि इसमें रहना है ना, इस फील्ड में रहना है। आज जो है मिथुन राशि के अंदर चंद्रमा घूम रहा है, कर्क है शायद सर। मिथुन में दिखा रहा है जी। 6 मई 2022 12:35 पे।
ठीक है ना, तो मिथुन ने हिंदू कैलेंडर एप्लीकेशन, जी हो सकता है उसमें चेंज है जी। ठीक है ना। हाँ, ये आयन वगैरह की वजह से थोड़ा बहुत चेंज होगा तो होगा, लेकिन इतना चेंज नहीं होगा क्योंकि इसमें 21 डिग्री पे दिखा रहा है, चंद्रमा मिथुन जी जी राशि के जी अंदर 21 डिग्री पे दिखा रहा है, तो 9 डिग्री का अंतर नहीं हो जी। सकता, एक आध डिग्री का अंतर हो सकता है आयन की वजह से, ठीक है ना, 9 डिग्री का नहीं होगा। हाँ, ठीक है टाइम ना, का अंतर होगा, टाइम बाद में आएगा जी। ठीक है ना। सर मैंने अपनी पत्री खोली है, उसमें लिखे असेंडेंट लॉर्ड है मैडम जी लिब्रा वीनस। किसी की पत्री नहीं देखेंगे, क्लियर है। नहीं सर, मैं पत्री देखने को कह ही नहीं रही, मैं तो सिर्फ आपसे पत्री वो खोलो ही समझना मत, चाह रही हूँ। पत्री का जिक्र ही नहीं है। नहीं सर, राशि पूछना चाह रही हूँ, प्लीज सुने मैं तो सही। राशि लॉर्ड मैं के नहीं बताऊंगा, सैजिटेरियस। सुनो, मैं नहीं बताऊंगा, राशि आप ही बताओगे मेरे को, जो मैं बता रहा हूँ उसको सुन लो ध्यान से बस, चलिए ठीक है ना। आपकी मर्जी से बताइए। हाँ, जो मैं बोल रहा हूँ वो सुन लो। इस समय अगर आप खोल सकते हो तो हिंदू कैलेंडर है, हिंदू कैलेंडर को ओपन कर लो, ठीक है। अगर आप हिंदू कैलेंडर खोलोगे तो उसके अंदर एक कुंडली नाम का ऑप्शन है, कुंडली नाम का ऑप्शन खोलोगे तो आपको एक कुंडली बनी हुई दिखाई देगी इस समय की। इस समय की जब कुंडली देखेंगे तो लगन में जो है कर्क लगन आया हुआ है, दिलीप जी, हाँ राइट राइट। ठीक है ना। लगन जो है लगन जो है कर्क राशि का आया हुआ है, हाँ लेकिन राइट राइट। लेकिन चंद्रमा जो है मिथुन राशि में, मिथुन राशि में 12th हाउस में बैठा है राइट ठीक है ना। तो लगन की राशि जो है जी। वो बोली जाएगी कर्क। अगर बात करेंगे लगन की राशि कौन सी है तो बोली जाएगी कर्क। अगर हम बोलेंगे कि जन्म की राशि कौन सी है तो इस समय जिस जातक का जन्म होगा, या इस समय छोड़ो, आज की डेट में जिस जातक का जन्म होगा उसकी मिथुन राशि रहेगी, क्लियर है दिलीप जी, ठीक है। जी 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 सर क्लियर है। ठीक है ना। मतलब जन्म के समय चंद्रमा कौन सी राशि में, जन्म के समय चंद्रमा कौन सी राशि में है वो आपकी जन्म की राशि है, जो राशि लगन में बैठी है वो लगन की राशि है, ठीक है। अब दोनों अलग अलग चीजें हैं, बाई चांस दोनों एक हो सकती हैं, एक होना श्योरिटी नहीं है। भाई किसी का जन्म मान लो अभी अगर 12:35 की बजाय हम कर देते हैं 10:35 पे कर देते हैं, 11:35 पे कर देते हैं, ठीक है ना। नहीं 11:35 पे तो नहीं, 11:35 पे तो लगन हो, आगे जाके चला गया, ओहो रात का कर दिया मैंने, वही तो मैं था, 10:35 करते हैं, 10:35 पे भी नहीं मिलेगा, 9:35 पे हो सकते हैं। हाँ, अगर मान लो किसी का जन्म 9:30 बजे हुआ, ठीक है ना, तो 9:30 बजे लगन की राशि जो है वो मिथुन बन रही थी, और चंद्रमा भी जो है वो भी मिथुन में था, तो ये कोइंसिडेंट हो सकता है राइट कि दोनों सेम हो जाए, ठीक है ना। लेकिन अगर समय चेंज राइट हो गया, अभी अगर करंट का समय लेंगे, भाई 12:35 का या 12:40 का समय ले लिया, ठीक है, तो शाम का डाल देता है सीधा, ये सकता है। लग्न परिवर्तित हो गया ना। हाँ, तो लगन परिवर्तन हो जाएगा, लेकिन चंद्रमा तो जो है ना वो तो 12 डिग्री का होने के बाद ही चेंज करेगा। एक दिन जो है हमारा 12 डिग्री का है, और चंद्रमा जो है अपना 30 डिग्री में कवर करता है, तो 2.25 दिन में चंद्रमा एक राशि से बाहर निकलता है, यानी कि बहुत कम चांसेस हैं कि आपका चंद्रमा चेंज मिले पूरे दिन में, ठीक है ना, लेकिन लगन हर 2 घंटे में चेंज हो जाएगा। कृति मैम क्लियर हो गई बात काइंड ऑफ सर, है, मैं कह रही हूँ काइंड ऑफ। होगी ना। मैं ये सोच रही हूँ कि मेरे को किसी से बोलना हो कि तुम्हारा क्या जोडिएक साइन है, तो मुझे पहले पत्री देखनी पड़ेगी या नहीं हिंदू कैलेंडर में नहीं डालना पड़ेगा नहीं, और फिर पता आपको चलेगा। आपको कुछ नहीं करना, ठीक है ना। पहले नंबर तो आपने उससे पूछना नहीं है कि आपकी क्या है रीजन, क्या है, क्योंकि आप उससे बात कर रहे हो, उसको बेचारे को ज्ञान हो ना हो जरूरी नहीं है ना। ये तो आपने ही चेक करना जोडिएक पड़ेगा, साइन, और आपको चेक करने के मेरे लिए, आपको चेक करने के लिए 2 सिस्टम मिलेंगे। एक सिस्टम तो ये मिलेगा कि आप उसकी जन्म पत्री उठा लो, जन्म पत्री उठाओगे तो उसमें आप देखो कि चंद्रमा उसकी कौन सी राशि में है, पहली बात D1 चार्ट के अंदर, ठीक है। अगर अगर वो कहता है कि भाई जन्म पत्री मेरे पास नहीं है,
तो आप उसको बोलोगे तेरा डेट ऑफ बर्थ, टाइम और बर्थ प्लेस दे, उससे आप जिस भी सॉफ्टवेयर के अंदर डालोगे वो आपको D1 चार्ट बना के दे देगा। दूसरा ऑप्शन, अगर दोनों ही नहीं है, कहता है कि मेरे पास डेट ऑफ बर्थ भी नहीं है, टाइम भी नहीं है, ठीक है, अब मेरी कौन सी राशि है, दिलीप जी क्या करेंगे? अब सर उसका नाम क्या है, उसके हिसाब से राशि ले लेंगे। जी, ठीक है ना, वो अपन ने किया था, ये देखो फाइल चेंज हो गई ना, फाइल चेंज हो गई जी। हाँ जी, हाँ जी। नाम के अक्षर के हिसाब से राशि देते तो हमारे पास में 109 अक्षर हैं, क्यों? क्योंकि हमने एक नक्षत्र को 4 चरण दे रखे हैं, तो उसका नाम जो है किसी न किसी नाम से मिल रहा होगा ना। अब मान लो तय से देखना है मैंने, है ना, तो तय नाम को देख लो, तय वैसे कहाँ? तो लिब्रा हाँ ही जी, है, हाँ जी, वही लिब्रा ये ही आ आएगी सर। ये आ गया, ये आ गया, ठीक है ना भाई। तुला। हाँ, ता ता से मैच हो रहा है, ती से मैच हो रहा है ना, तू से मैच हो रहा है, ते से मैच हो रहा है, किससे मैच हो रहा है वो देख, ठीक है, उसके अकॉर्डिंग उसका नक्षत्र और उसका वो दिखाई दे जाएगा, उसको बोल दो कि भाई इस राशि का आपका वो है, ठीक है ना। जी सर। तो ये आपका मेथड रहेगा। चलो, मेष राशि के बारे में क्लियर हो गया। जी हाँ, मेष राशि जो है उत्साह का प्रतीक है, जीत जानती है, हार का स्वाद उसको नहीं पता, मरना मंजूर है, काम बीच में नहीं छोड़ेगा, ठीक है ना। और क्योंकि फायर एलिमेंट है, क्योंकि ये सारे तत्व हैं, तो इसमें क्या होता है कि जब बंदा अपने अकॉर्डिंग कोई काम चाहता है और उसके अकॉर्डिंग काम ना हो, तो दिलीप सर क्या होता है फिर, अगर कोई व्यक्ति अपने अकॉर्डिंग काम चाहता है और उसके अकॉर्डिंग काम ना मिले हमारे को, क्या होगा? जल्दी गुस्सा आ जाए, अग्रेसिव हो जाएगा, अग्रेसिव हो जाएगा। ठीक है ना, एग्रेसिव हो जाएगा, चिड़चिड़ा हो जाएगा, झगड़ालू हो जाएगा, ठीक है ना, वो सारे उसके वो विपरीत वो है स्वभाव, ठीक है। संयम नाम की चीज नहीं होती, अपना काम जो चाहिए वो करना है, करो या मरो की थ्योरी होती है बंदे की, ठीक है ना। और नेतृत्व तो करने वाला होता है, हर काम में जल्दी होती है, मैं कर लूंगा, हो जाएगा, आपसे नहीं होता, आप एक तरफ हो, मैं कर लूंगा, है ना, ये चीजें होती हैं। अब इसके साथ में जो आप कह रहे थे ना, आगे जिस भाव में ये बैठेगा उस भाव में ये वो उसको उतावलापन ला देगा। जैसे अभी तृप्ति मैम आप कह रहे थे ना, आपकी 1 नंबर राशि कहाँ बैठी है सर, मेरी जन्म एक में? नंबर 7वें घर में, हाँ 7th जी, हाउस में। 7वें घर में, तो हाँ जी। 7वें घर में फिर क्या है, पार्टनर का हाउस है, तो वहां पे क्या होगा जी कि आपसे नहीं हो पाएगा, मैं करता हूँ, हाँ। ठीक है ना। उनके साथ में क्या रहेगा, आपसे नहीं हो पाएगा, मैं करता हूँ, ये थ्योरी वहां पे आप इम्प्लीमेंट करोगे, ठीक है ना। और जैसा मैंने कहा कि हमारे जो पूर्वज हैं वो बहुत कुछ बना के गए हैं, हम तो 10% भी टी कोड कर लेंगे तो भी बहुत हो जाएगा, टी कोड ही तो कर रहे हैं। ऐसा कह सकते हैं सर, ऐसा कह सकते हैं कि अगर इनके 7वें भाव में 1 नंबर राशि बैठी है, तो जो अपन ने चर्चा करी यही सारे के सारे गुण इनके पति में होंगे। जी, ठीक है ना। ऐसा हो सकता है ना हाँ, सर, कि बिल्कुल ऐसा होगा कि नहीं होगा सर? बिल्कुल होगा जी, लाइफ ऐसा पार्टनर है का नहीं हाउस है ना, लाइफ पार्टनर का हाउस है ना भाई, या तो ये करेंगे जी या वो करेंगे, वहां पे मैं की भावना रहेगी, मैं कर लूंगी, मैं हो जाएगा, या वो कहेंगे कि मैं कर लूंगा, आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दो, ठीक है ना, वहां ये चीज श्योर मिलेगी। तो मैडम कंफर्म करें ना सर, मैडम ये जिनकी कुंडली है ऐसा है या कंफर्मेशन ये नहीं? है जी कि वो सर वाली बात बिल्कुल ठीक है कि मैं ही ज्यादा चौधरी हाँ, बनने की शौकीन हूँ, मैं ही करती रहती हाँ, हूँ, मेरे कि हस्बैंड नहीं मैं कर ऐसे है। लूंगी, हाँ मैं कर लूंगी, आपसे नहीं हो पाएगा, टेंशन ना लो, हाँ ठीक है ना। जी हाँ, और जो काम जब चाहिए चाहिए, ठीक है ना, जी भाई ये बोल दिया कि मेरे को शाम को ये काम करना है, वो कहते हैं हो जाएगा, देख लेंगे नहीं जी, करना है, बिल्कुल। ठीक है ना। हाँ, करना है, ये काम कैसे करना है मुझे नहीं पता, करवाओ इसको, तो वो चीजें, ये जी मेष राशि जो है ये स्वभाव है इसका, तो ये जिस भी भाव में जाएगी वहां ये चीज करेगी, ठीक है। आगे फिर वृषभ राशि को लेते हैं, ठीक है ना। वृषभ राशि जो है सौम्य प्लेनेट है, उसके अलावा उस पे बैल की वो लगी हुई है पिक्चर,
ठीक है जी। बैल का स्वभाव क्या होता है? सर बैठ गया तो बैठ गया, उठ गया तो चलता रहा, काम करता रहा, सींग भी मार देता है। नहीं, सींग नहीं मारता, ठीक है ना। बैल जो है लेबोरियस होता है। स्थिर, हाँ। स्थिर होता है वो। बैल को क्या लिखोगे? उसके लिए बोलते हैं नंदी, वैसे नंदी भी बोलते हैं और नंदी अलग है सर, नंदी अलग है। ये आगे बुल। पहली तो अच्छा है नंदी, अच्छा सुनो, हाँ नंदी अलग है, नंदी अलग है सर। सर नंदी मतलब जिसको नथ नहीं बांधी है, नथी से हाँ नहीं है, उसको हाँ नंदी हाँ बोलते हैं ना हाँ सर। हाँ। तो दोनों का स्वभाव और अलग हो जाता है ना सर। और ये इसको बुल बोलते हैं, बुल। हाँ, दोनों का स्वभाव अलग हो बुल। जाता है, फिर स्वभाव अलग हो जाता है उनका। जिसको नाथ दिया, तो नाथ दिया तो उसका क्या है कि उसको डायरेक्शन आप दोगे, और जिसको नाथा नहीं है वो डायरेक्शन किसी की मानेगा नहीं, राइट। वो अपने अकॉर्डिंग चलेगा। तो दोनों का स्वभाव चेंज हो गया ना। ये जो है, ये पिक्चर आपको दिखाई दे रही है, ये क्या है, ये फील्ड में काम करने वाली होती है, ठीक है ना। इसको इस बात से मतलब नहीं है कि कितना काम किया और उसके बदले में रिटर्न क्या मिला। इसको तो इस बात से मतलब है कि इसको जो काम दिया उस काम में लगा हुआ है, ठीक है ना। वृषभ राशि जो है बैल का स्वभाव है, बैल का स्वभाव काम करते रहना है, काम करने में इनको खुशी मिलती है, ठीक है ना। दूसरा ये पृथ्वी तत्व है। तीसरा ये धैर्य रखते हैं, जैसे उनके अंदर धैर्य नहीं था ना मेष वालों के अंदर, ठीक है ना। यहाँ धैर्य है, इनका जो गुण है वो धैर्य है। और धैर्य किससे है? पृथ्वी एलिमेंट से। सहनशीलता है, ठीक है जी। उत्पादकता है, और समावेश बनाना इस राशि का स्वभाव है, ठीक है। बैल कितनी जब वो लेके जाते हैं ना खेत में, कितनी सोटियां लगती हैं इसको बेचारे को, ठीक है ना। और फिर भी ये सारा दिन काम करता है, प्रति उत्तर नहीं देता। ये प्रति उत्तर तो देखो, हमारे यहाँ ये कहा गया है कि भाई किसी गाय को भी परेशान करोगे तो वो भी सींग उठाएगी, वो तो बात ही अलग होगी, है ना। अदरवाइज सारा दिन फील्ड में इसके ऊपर सोटियां चलती रहती हैं कि इधर चल उधर चल, सीधा चल, ये कर वो कर, और ये सारा दिन मेहनत करता है बिना थके। कोल्हू का बैल कहते हैं ना सर। हाँ हाँ, कोल्हू का बैल बोल दो, खेत में बोल दो, या हमारे यहाँ जैसे गाड़ियां होती थी खेतों में लेके जाने के लिए गाँव में, तो उसमें लगा दो, ठीक है ना। मेहनत में पीछे नहीं हटते बंदे, ठीक है ना। तो ये पृथ्वी एलिमेंट है, धैर्य इसका गुण है, सहनशीलता है, उत्पादकता है, ठीक है। और इसमें व्यक्तियों में समावेश बनाने की जो ये है, ये आपा नहीं खोते, ठीक है ना। आपा खोने का मतलब जैसे एग्रेसिव बोल रहे थे ना, इम्पेशेंट नहीं होते सर, हाँ इम्पेशेंट। हाँ, ठीक है ना। सोच विचार कर कदम उठाने वाले होते हैं। जबकि मेष राशि वाले क्या हैं, उनका अगर उनके मुताबिक काम ना हो तो वो पड़ापड़ करने में प्रॉब्लम नहीं करते, भाई मेरा काम कर दे, कैसे करेगा कैसे नहीं करेगा, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ कहता है कि भाई जो भी काम करेंगे सोच विचार कर करेंगे, नए विचारों को जन्म देंगे, ठीक है ना। मस्तिष्क की पूरी ऊर्जा का काम को काम में लेते हैं, ठीक है। उत्कृष्ट व्यक्ति होते हैं, कार्य क्षमता वाले व्यक्ति होते हैं, काम करने में निपुण है ना, लगे रहते हैं ना, कार्य क्षमता में निपुण होते हैं। कार्यशैली नीतिगत होती है। नीतिगत का मतलब सिस्टम से होती है, सिस्टम बोल दो, ठीक है ना। नीतियों की दूरी बनाकर उन्हीं से पर पूर्ण रूप से समझबूझ से घूमना, ठीक है। जैसे कोल्लू का बैल बोलते हो तो उनको उस चीज में भी इरिटेशन नहीं होती कि एक ही राउंड में घूमते रहते हैं, एक ही राउंड में घूमते रहते हैं, ठीक है ना। कोई इरिटेशन नाम की कोई चीज नहीं। पृथ्वी की भांति इनका स्वभाव होता है, पृथ्वी जैसा इनका धैर्य होता है, और इनमें धैर्य कूट कूट के भरा होता है। परंतु जब पृथ्वी धैर्य होती है तो भूकंप भी आ जाता है। हाँ जी, तो जब मैंने बोला था सींग मारते हैं, तो मैं यही तो कह रही थी। रूटीन में नहीं मारते मैम। हाँ सींग मतलब, और सर इसका ये भी नेचर होती है बैल की, बैठ गया तो उठाना मुश्किल हो जाता है, मैं वही कह रहा हूँ, रूटीन चलता में, रहेगा तो चलता रहेगा। वो रूटीन में नहीं हाँ मारते, मैं यही कह रहा हूँ। और किसी को हाँ अननेसेसरी जी, परेशान करोगे तो देखो वो तो फिर देगा ना। काम हाँ के लिए तो सारा दिन लगे रहते हैं ना,
हमारी तरफ तो इनकी हाँ जी। रागनी हमारी तरफ जो लोकल सॉन्ग बोल रहे होंगे उसको रागनी बोलते हैं हम, हरियाणा ओके। में रागनी बोलते हैं। तो बैल के ऊपर रागनी भी हाँ बनी हुई है कि सारी जिंदगी वो कमा के देता है, ठीक है, लास्ट में जब हाँ बूढ़ा हो जाता है तो लोग उसको कसाई को कटवा देते हैं, कसाई के पास दे देते हैं कि भाई इसको काट लो, हाँ। ठीक है ना। तो वो फिर रोते हुए अपने उनको कहता है कि भाई सारी जिंदगी मैंने आप लोगों की सेवा की, अब जो अंतिम समय है वो कम से कम मेरे को अपने पास यहाँ पे गुजार लेने दो, ठीक है ना। हाँ तो ये चीजें हैं, बहुत धैर्य वाली चीजें होती है। तो ये जब धैर्य होता है तो भूकंप भी आ जाता है। ठीक इसी बात ही जब क्रोधित होने पर इसके क्रोध को रोक पाना कठिन हो जाता है, फिर ये नंदी का रूप ले लेता है, हाँ। ठीक है ना। जब क्रोध अवस्था में आ जाएगा तो फिर ये नंदी का रूप ले लेगा। हाँ। यह स्थिर राशि है, जैसा हमने वो ऊपर देखा था चर स्थिर और द्यू स्वभाव डाला था ना, तो जी। स्थिर राशि है। व्यक्तियों का स्वभाव में स्थिरता आती है, स्वामित्व एवं विश्वसनीय बनाती है, ठीक है ना। मेरे हिसाब से बहुत हो गया। और फिर इसके जी बाद में अगर वृष राशि के स्वामी जो हैं कौन है, शुक्र हैं। शुक्र जो है किसके हैं, ऐश्वर्य के हैं, सौंदर्य के प्रतीक हैं, ठीक है ना। तो उनके साथ में भी इनको जोड़ सकते हो कि वृषभ राशि वाले व्यक्ति सौंदर्य से गहराई से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। तो इसमें कृति मैम वाली बात निकल के आती है। अगर उसमें वृषभ राशि के लिए वृषभ राशि के स्वामी जो हैं शुक्र हैं, शुक्र सौंदर्य के प्रतीक हैं, ठीक है ना। तो आप कह सकते हो कि शुक्र राशि वाले जो बंदे हैं वो सौंदर्य की तरफ गहराई से जुड़े हुए होते हैं, ठीक है। भोग विलासता ऐश्वर्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं। समस्त देवताओं में से केवल शुक्र को ही संजीवनी विद्या प्राप्ति, और संजीवनी विद्या का मतलब है मृत चीजों को जीवन देना। जो काम बंद हो चुके हैं उन कामों को शुरू करने की ताकत इस राशि वालों को होती है, ठीक है। इसको अब बी कोड जो है दो अलग अलग तरीके से करेंगे। अगर चंद्र राशि है किसी की वृषभ, तो उसको खुल के बोल दो ये सारे गुण उसके अंदर हैं विराजमान, ठीक है। अदरवाइज जन्म कुंडली में जहां 2 नंबर राशि है तो उस घर के कारक तत्वों से रिलेटेड या उस घर से रिलेटेड जो बंदे हैं उनके साथ में ये चीजें डिकोड कर सकते हो, ठीक है। धीरे धीरे आएंगी ये चीजें। क्लियर हो गया? हाँ जी, जी सर। जी ठीक सर। है। तो जिसकी भी पिक्चर आपको देखनी हो उसकी पिक्चर आप देख लो, वहां से आपको क्लियर हो जाएगी। अब मिथुन राशि की बात आती है, तो मिथुन राशि के लिए आप पिक्चर देखो। मिथुन राशि सिंबल, ये देखो दिखाई दे रही है, जी सर। ठीक है ना भाई। दो जो हैं ये दिखा दिए। अच्छा इसमें एक चीज और आती है, चतुष्पद और द्विपद। चतुष्पद और द्विपद इसके बारे में दिलीप जी पता है आपको, चतुष्पद और द्विपद के लिए? नहीं, ज्यादा जानकारी नहीं है। चलो एक इसमें सिंपल सा लॉजिक ये है कि आप ये देखो कि जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही है उसमें पैर कितने दिखाई दे रहे हैं, 4। ठीक है ना। तो वो चतुष्पद है। हम्म और 4 से हम्म कम दिखाई दे रही है तो द्विपद है। और जिसमें पैर ही नहीं दिखाई दे रहे तो उसमें पदों का कोई स्थान ही नहीं, ठीक है ना। ये भी इस कुंडली इसके हम्म अंदर जोड़ देना है। पद को जोड़ते हैं ना जैसे, तो वो भी आगे काम आएंगे हमारे, वो भी हमारे काम आएंगे। इसमें तो ये है सिंपल सा कि ये दो जो पिक्चर आपको दिखाई दे रही होगी, ठीक है, दो का जोड़ा है, एक जेंट्स है एक लेडीज है, ठीक है। चलो इसमें क्या है कि राशि चक्र में तीसरी राशि है, वायु तत्व है। और वायु तत्व का क्या है, डैना। डैने का मतलब है चंचल, चंचल स्वभाव। अभी यहाँ है, थोड़ी देर में कहीं और है। तो स्थिर स्वभाव था, वहां पे क्या था कि जो डिसीजन ले लिया वो ले लिया, ठीक है ना, अडिग हो गए। और द्विस्वभावी राशि। में क्या था, अग्रेसिव थे, ठीक है ना। जबकि यहाँ पे वायु तत्व जो है, वायु तत्व का क्या है कि बहना, चंचलता, ठीक है। तत्व के हिसाब से भी देखेंगे ना, अग्नि तत्व था, अग्रेसिव था,
अपना अर्थ एलिमेंट था, डिसीजन ले लिया, उस डिसीजन के ऊपर रुकने वाला था, ठीक है। वायु एलिमेंट आ गया, वायु एलिमेंट के अंदर क्या है कि कोई भी फिक्स डिसीजन नहीं है, चंचलता है, ठीक है। तो स्वभाव के अंदर चंचलता मिलेगी। और इसी प्रकार मिथुन राशि वाले व्यक्तियों का स्वभाव देखा जा सकता है। यह एक जगह न टिकने वाले, ये एक जगह न टिकने वाले व समस्त क्षेत्रों में पांव पसारने वाले होते हैं, ठीक है ना। अच्छा, द्विव स्वभाव में भी देखोगे, चर स्थिर और द्विव स्वभाव, तो उसके हिसाब से भी क्या हो गया कि हर जगह पे पांव लगाना, ठीक है ना। लेकिन इनको खुशी किसमें, खुशी क्या चंचलता होती है, बस वायु एलिमेंट है ना, तो वायु एलिमेंट इनका स्वभाव जो है वो एक जगह रहने नहीं देता, इनको डिसीजन चेंज होते रहते हैं इनके। अच्छा, जब डिसीजन चेंज होते हैं तो क्या होता है कि इनकी सामंजस्य स्थापित करने की क्षमता भी अद्भुत होती है। क्यों, अडिग तो है नहीं ना किसी चीज के ऊपर, या तो एक बंदा अड़ जाए कि नहीं जी ऐसा ही है, ठीक है ना। तो 360 डिग्री पे जो कहते हैं कि रोटेट हो जाए, जिस तरह से घुमाना चाहो ऐसे घुमा लो, तो वो चीजें ही होती हैं। तो द्विव स्वभाव बोल दिया हमने। या आप देखो 3 और 6 बुध की राशियां है ना, बुध को हम क्या कहते हैं, लुढ़कना लोटा या बिना पेंदी का लोटा, मतलब वो किधर चला जाएगा उसका पता नहीं होता, डिसीजन नहीं होता कोई अपना, जिसके साथ में मिलता है उसके साथ में ही सामंजस्य बना लेता है। क्रूर मिला तो क्रूर के साथ क्रूर हो गया, सौम्य मिला तो सौम्य के साथ में सौम्य हो गया। तो यह या तो वातावरण को अपने अनुसार डाल लेते हैं, या फिर सामने वाले के अनुसार अपने आप को वातावरण में, या तो अपने आप को चेंज कर लेंगे या सामने वाले को चेंज कर लेंगे, लेकिन सामंजस्य बिठा लेंगे, ठीक है जी। इस प्रकार वायु कभी मंद पवन जो मन को आनंदित करती है, और कभी वायु प्रवाह आने वाली आंधी बन जाती है। ऐसे ही मिथुन राशि व्यक्ति का दोहरा स्वभाव होता है। द्विव स्वभाव बोला था ना हमने, तो दोहरा स्वभाव होता है क्योंकि द्विव स्वभाव की राशि है। इस राशि के व्यक्ति कभी कोमल सुकुमार भावनाओं से लिए हुए होंगे, तो कभी अपने व्यवहार में कठोरता ले आएंगे। इस राशि के स्वामी घरों में बाल राजकुमार कहे जाने वाले बुध जो है, बुध राजकुमार की संख्या दी गई है, बुध इसका स्वामी है 3 नंबर का, ठीक है ना। तो इसलिए इसमें क्या कहा कि बाल राजकुमार कहे जाने और वाले बुद्धिमान, गणितज्ञ, वाक्पटु। वाक्पटु का मतलब क्या होता है, गप्पू। वाक्पटु मतलब किसी को भी अपनी बातों से इम्प्रेस करने के लिए, इम्प्रेस कर लेना या फिर उसको अपनी बात कम्युनिकेशन मनवा लेना, कम्युनिकेशन में निपुण, ठीक है ना। हाँ, वाक्पटु अपनी बातों को मनवा लेने की क्षमता रखने वाला, ठीक है जी। शिल्पी, मार्केटिंग वाला व्यक्ति, साहित्यकार और बुध के जो कारक तत्व हैं वो इसमें देखने को मिलते हैं। मिथुन राशि के व्यक्तियों में बुध प्रभाव अधिक देखने को मिलता है। अपनी बुद्धि चातुर्य, ठीक है, से बड़े बड़े काम आसानी से बना लेते हैं, इनकी आदत होती है, ठीक है। इसीलिए ये व्यक्ति कठिन से कठिन काम को भी सहज कर लेते हैं। विषय की गहराई जितनी अधिक होगी उतने ही वह व्यक्ति उस ओर आकर्षित होंगे, ठीक है। इसलिए ज्योतिष आदि विषयों और इनका विशेष, ज्योतिष आदि विषयों की तरफ इनका विशेष झुकाव रहता है। इनकी जो भी बेमिसाल होती है, क्योंकि कम्युनिकेशन स्किल वो है ना, तो इनको हाजिर जवाब कह सकते हो, जवाब देना इनका जो है बेमिसाल होता है। बुध ग्रह को बचपन और यौवन के दोनों के साथ जोड़ा जाता है। अतः मिथुन व्यक्तियों में एक और जहां हर विषय के प्रति बाल सुलभ जिज्ञासा रहती है, वहीं दूसरी ओर युवा की सारे संसार को मुट्ठी में बंद करने की चाहत भी होती है। तो बुध का सारा स्वभाव जो है ये मिथुन राशि के अंदर बता दिया। बुध की और गुरु की ये देवा स्वप्न देखने वाले भी होते हैं सर। हाँ, मैंने कहीं पढ़ा था कि देवा स्वप्न देखने वाले
होते हैं, धरातल पे नहीं जीने वाले ऐसे। लास्ट पंक्ति जो बोली है ना, इसको पढ़ो ना, ये क्या कह रहा है। राष्ट्रपति कह रहा है कि दूसरी ओर युवा की तरह सारे संसार को मुट्ठी में बंद करने वाले व्यक्ति होते हैं। तो मुट्ठी में बंद करने की दिवा कौन स्वप्न कौन वाले, मुट्ठी में हाँ बंद दिवा करेगा, स्वप्न हो गया, है ना। जो दिन में सपने देखेगा वही तो सही मुट्ठी है। में बंद करने की हिम्मत रखेगा ना। ठीक है, तो इसी तरह से ये जो है प्रियजनों को का ध्यान केवल अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, और ऐसा न होने पर स्थिति चंचल बालक की भांति बिगड़ जाती है। इनका मोटिव होता है कि आकर्षण का केंद्र बने रहें, सारे घर के जितने भी परिजन, इनके यार दोस्त हैं, वो सब इनकी तरफ ध्यान रखें। अगर ऐसी स्थिति नहीं आती तो वो बिगड़ भी जाते हैं उस परिस्थिति में। और बुद्ध बुद्धिमान का है, बुद्ध योजनाएं बनाने के लिए, बुद्ध क्रियान्वयन बौद्धिक स्तर पर कर सकते हैं, क्रियान्वित कर सकते हैं, मतलब उसको किसी काम को प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं, प्रोसेसिंग कर सकते हैं, उसको बढ़ा सकते हैं, काम को कर सकते हैं, ये इनके अंदर क्षमता होती है। किंतु राजकुमार है, ठीक है, तो राजकुमार जो है शारीरिक श्रम करने से तो रहा, ठीक है ना जी। राजकुमार के लिए शारीरिक श्रम जो है, मतलब फिजिकली मेहनत, वो जो है वो दिक्कत दे जाती है। तो यहाँ पे कहते हैं शारीरिक श्रम की बात की जाने पर अपना राजसी स्वभाव नहीं छोड़ सकते, अर्थात शारीरिक श्रम इनके कार्य क्षेत्र का हिस्सा नहीं बन सकता। बुद्धि का काम करवा लो, मानसिक काम जितना चाहो करवा लो, सामने वाले से बातें जितनी करवानी उतनी करवा लो, आकर्षित करना हो आकर्षित करने का काम ही कर लेंगे, लेकिन फिजिकल वर्क की बात आएगी वहां मिथुन राशि वाले एडिक्ट नहीं होंगे। ठीक है जी। मिथुन राशि का चिन्ह काफी डिटेल काफी डिटेल में आप इसको डिस्क्राइब कर रहे हैं सर, ये नोट्स मिल जाएंगे क्या? मिल जाएंगे जी, बहुत शानदार, मतलब ये काफी डिटेल है इसके अंदर से, बहुत अच्छा है जी। आपको वीडियो भी मिलेगी, पीडीएफ भी मिलेगी, ठीक है ना जी, दोनों तरह से मिलेंगी, और ये आगे बहुत काम आएंगे, जितना ज्यादा पढ़ेंगे उतना ज्यादा काम बिल्कुल। ठीक है। तो मिथुन राशि का मिथुन राशि का चिन्ह जो है, स्त्री पुरुष का जोड़ा है, ठीक है, और हाथ में वीणा लिए हुए हैं। तो पुरुष के हाथ में गदा है और वीणा, और अच्छा, पुरुष के हाथ में गदा है, इसका मतलब क्या है? पुरुष के हाथ में गदा है, इसका मतलब ये लड़ने वाला नहीं है, क्योंकि फिजिकल श्रम तो इसके बस की बात है ही नहीं, फील्ड में जाना तो ये पसंद करता ही नहीं ना, तो फिर गदा किस लिए ले रखा है इसने? दिखाने के लिए नहीं, खेलों में जाने के लिए, अच्छा, हाँ मनोरंजन के लिए, है ना भाई। अगर कोई क्रीड़ा क्षेत्र है वहां पे जाने के लिए ठीक है, लेकिन युद्ध के स्थान पे जाने के लिए नहीं। क्लियर है ना। तो खेलों में भाग लेने में भी नंबर 1 मिलेंगे। क्यों? क्योंकि आकर्षण अपनी तरफ चाहिए, वाह चाहिए, सब लोग हमारी तरफ झुके, इस तरह का चाहिए। तो यहाँ पे जो गदा है ये हो गया। वीणा जो है, वीणा क्या कह रही है? वीणा कह रही है कि म्यूजिक वगैरह का शौक है, जो है इस तरह की चीजें हैं, उसमें भी इनका इंटरेस्ट रहेगा, ठीक है। और दोनों एक दूसरे के स्वभाव के विपरीत हैं, जेंट्स और लेडीज दोनों एक दूसरे के विपरीत स्वभाव के हो गए ना, ठीक है। वीणा जहां अपने तारों से मधुर तानों में कोमल स्वर मन मस्तिष्क को शांति देने वाली होती है, वहीं गदा कठोरता का भाव ले लिए मानो बुद्ध को ललकारती हो, ठीक है ना। इसी तरह से इस राशि में व्यक्ति कोमल, भावुक, रचनात्मक और सुंदर प्रतिमाएं बनाने में शिल्पकार होते हैं। तो कलाकार तो हो ही गए ना, वीणा भी हो गई और खेल में भी माहिर हो गए, खेलने के लिए भी, तो कलाकारी में उसमें आ गए। और दूसरी ओर आधुनिक प्रतियोगिताओं में के युग में मार्केटिंग प्रतिभा से दृढ़ गदा की भांति कुछ भी विक्रय कर विजय हासिल करने की क्षमता रखते हैं। वाक्पटुता है, कम्युनिकेशन स्किल अच्छी है, आकर्षण लेने का सिस्टम अपना अच्छा है, तो कहाँ जाएंगे? मार्केटिंग में जाएंगे, ठीक है ना। तो मार्केटिंग में अच्छा करने की इनकी वो रहती है। बुध इनका वो है, क्या नाम है, गुरु कह लो, बुध लॉर्ड कह लो। तो लेखन कार्य में, साहित्य में, ठीक है ना, या कॉमर्स के कामों में, इनमें जो है, या एस्ट्रोलॉजी की तरफ इनका झुकाव होगा, और ये यहाँ पे कुछ अच्छा करने की क्षमता रखते हैं।
इनका सेंस ऑफ ह्यूमर, जिसको हम वाक्पटुता बोल रहे हैं, ठीक है ना, ये उच्च कोटि की होती हैं, ठीक है ना, बशर्ते कि उसको दूसरा प्लेनेट कोई डिस्टर्ब भी नहीं कर रहा हो, है ना। भाई कोई भी आदमी अपनी क्षमता कब दिखा पाएगा, जब उसको या तो इंडिविजुअल छोड़ा जाए या उसको अच्छा सपोर्ट कर दे। जैसे धोनी की मूवी थी, धोनी की मूवी देखी ना हमने, तो धोनी जो है वो फुटबॉल के साथ खेलना पसंद करता था, और उसके गुरु ने देखा कि भाई इसकी कैचिंग पावर जो है वो अच्छी है, तो उसने कहा भाई आप मेरे साथ क्रिकेट खेलो। तो उसने कहा मैं इतनी बड़ी फुटबॉल छोड़ के इतनी छोटी सी गेम क्यों पकड़ूं, ठीक है ना। तो उसको मोटिवेट करके उधर लेके आया बंदा। तो या तो कोई मोटिवेट करने वाला हो किसी को भी, और या इंडिविजुअल हो, तो ही अच्छा कर पाएगा। लेकिन अगर किसी की टांग खींचने वाला हो, तो कोई लेग पुलिंग करने वाला हो, तो नहीं कर पाएगा, फिर वो नहीं कर पाएगा। जैसे मान लो एक आप बहुत अच्छी गाड़ी लेके जा रहे हो, ठीक है ना, और गाड़ी में पंचर हो गया या तेल खत्म हो गया, तो ना तो गाड़ी बुरी हुई ना आप बुरे हुए, आपके पास भी चीज अच्छी है, आप भी अच्छे हैं, लेकिन उसके बाद भी परेशानी किसको उठानी पड़ी, परेशानी तो हमें उठानी पड़ी ना। तो सेम इसी तरह से साथ में कौन उसको इफेक्ट डाल रहा है, ये हमारे यहाँ वैदिक में बोलते हैं पैक्ट। पैक्ट का मतलब है प्लेसमेंट, एस्पेक्ट और कंजक्शन। बैठा कहाँ है, कौन उसको दृष्टि कर रहा है और कौन उसको कंजक्शन कर रहा है, तीनों को देखने के बाद में ही हम डिसीजन ले पाएंगे कि रिजल्ट कैसा देगा। इसका स्वभाव ये, नैसर्गिक स्वभाव ये, ठीक है ना। जन्म से इसको जो दिया है परमात्मा ने, जो इसको स्वभाव दिया है वो स्वभाव ये दिया है। उस स्वभाव को कितना इंप्लीमेंट कर पाएगा वो परिस्थितियां बताएंगे, ठीक है जी। उसके बाद में कर्क राशि है। कर्क राशि का क्या है, अब कर्क राशि का सिंबल यहाँ पे देख लो, कैंसर। हाँ जी, ये कर्क राशि का सिंबल मिल गया, ठीक है। ये नीचे वाली पिक्चर खोल के देखते हैं क्या कहते हैं, हिचकिचाने वाला। लो जी, सारा सारा इसने तो मौज कर दी ठीक है ना। इसको पिक्चर दिखाई दे रही होगी ना जी, तो इसको एक बार एक्सप्लेन कर दो। पिक्चर दिखाई दे रही है, अब तो सारा सामने आ गया है ना। एक मिनट, ठीक है जी। लो जी, एक्सप्लेन कर दो अब कैंसर को। कर्क राशि कौन जो करने है, वाला है सर? कर्क राशि चतुर्थ राशि है, राशियों में इसका चौथा नंबर पे स्थान है, ठीक है। जल तत्व की राशि है, ठीक है जी। जल के गुणों निर्मलता, सौम्यता। जल में क्या गुण है, निर्मलता है, सौम्यता है, और लगातार बहते रहना या चलते रहना इस राशि के व्यक्तियों का विशिष्ट स्वभाव है, पहचान है। जल प्राणी के मात्र के जीवनदायी। आसन संकट से उबार लेना, ठीक ठीक है ना, संकट से उबार लेना, जीवनी शक्ति बनकर मदद के लिए आ जाना। मतलब अगर किसी को हेल्पफुल कह सकते हो इनको, किसी को सहायता करने वाले जो हैं वो ये हैं। आसन संकट में आकर उबार लेना, जीवन शक्ति में बनकर मदद करना इस राशि के व्यक्तियों का स्वभाव है। और परोपकार के लिए जिन इनका उद्देश्य है, जीना इनका उद्देश्य है। परोपकार के लिए जीना इनका उद्देश्य है। यदि जल के प्रवाह को रोक दिया जाए, तब भी बड़ी से बड़ी दीवार को गिराकर अपने लिए मार्ग खोज ही लेता है। मतलब बहता हुआ जल जो है वो अपना रास्ता अपने आप बना लेता है, उसके बीच में कोई भी चीज आएगी उसको हटा देगा वहां से, ठीक है ना। तो ये कह सकते हो कि ये अपना रास्ता बनाने की क्षमता रखते हैं। दूसरे को कोऑपरेट करना, दूसरे के लिए जीना इनका जीवन है, ठीक है। और बीच में आने वाली बाधाओं को हटाकर रास्ते बनाना इनकी आदत है, ठीक है। इसके विपरीत क्या है, इसी के विपरीत बांधों में रुका हुआ यही जल
अगर जैसे बाखड़ा डैम है हमारा, डैम के अंदर पानी रोका हुआ है, तो यहाँ पे क्या होगा, वहां पे भी बिजली पैदा करना इनका स्वभाव है। ठीक इसी प्रकार कर्क राशि के व्यक्ति मुसीबत आने पर पूर्व सक्रिय नहीं, मुसीबत आने से पूर्व सक्रिय नहीं होते। ठीक है ना, जैसे बहता हुआ पानी है, बह रहा है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन सामने कोई रुकावट आई तो क्या होगा, उस रुकावट को दूर करने की ताकत रखते हैं। तो ये भी क्या है कि ये भी कोई भी जब तक मुसीबत इनके सिर पे नहीं आ जाए ना, जब तक ये उससे पहले उसको उसके प्रति सक्रिय नहीं होते और कुछ करने की ठान लें तो उसको रोकना लगभग असंभव है। अगर कोई इन्होंने डिसीजन ले लिया, ठीक है ना, फिर इस डिसीजन को चेंज करना मुश्किल है। भारत के अधिकांश प्रधानमंत्री व विशिष्ट व्यक्ति इसी राशि से किसी न किसी रूप में प्रभावित के वह हैं। ठीक है ना, ये आप इनकी जन्म कुंडलियां वगैरह उठा के देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है जी, यह चर राशि है। पहली चर थी, दूसरी स्थिर थी, तीसरी द्विव स्वभाव थी और चौथी फिर से चर आ गई। तो चर स्वभाव चर राशि है। इसके स्वामी ग्रहों में रानी माने जाने वाले चंद्रमा है। ठीक है ना, तो 4 नंबर की कौन आ गए, चंद्रमा आ गए, और चंद्रमा माता का रूप है, इसलिए ये राशि व्यक्तियों में दूसरों के प्रति कोमल भावनाएं रखती हैं और दूसरों की हेल्प करने के लिए तैयार रहती हैं, या इनको दूसरों की हेल्प करना ही इनका जीवन है। ठीक है, जिससे ये स्नेह करते हैं उसकी सुरक्षा की जिम्मेवारी अपने ऊपर ले लेते हैं। उन पर कोई आए इनको बर्दाश्त नहीं होती। ठीक है जी, बहुत भावुक होते हैं, दूसरों को कष्ट में देखकर स्वयं को उस तराजू में तोलते हैं, इसलिए दूसरों के दर्द को अधिक समझने वाले, परंतु एक माँ की भांति यह कई बार केवल भावनाओं के वशीभूत होकर गलत निर्णय भी ले लेते हैं। ठीक है जी, क्योंकि कर्क राशि है, कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा आ गया ना, तो चंद्रमा के लिए इन्होंने बोल दिया कि माँ की तरह भावनाओं के वशीभूत होके कोई गलत डिसीजन भी ले लेते हैं। साथ ही ये व्यक्ति जिनसे जुड़े होते हैं उन्हीं की बात मानना या सुनना पसंद करते हैं और इसलिए इनके निर्णय कभी एक तरफा भी हो जाते हैं, क्योंकि इनका झुकाव उसकी तरफ हो जाता है ना, जैसे इनका प्रेम होता है। इस राशि का चिन्ह केकड़ा है। केकड़े का स्वभाव जो है ऊपर सारा दिखा रहा है। ठीक है ना, रक्षात्मक, अपनी रक्षा करने को तैयार, प्यारा, भावुक, ज्ञानी, धार्मिक, जानकार, कलात्मक, निष्ठावान, उत्कृष्ट, सहज, ज्ञान युक्त। ठीक है जी, कलात्मक, सहानुभूति, देखभाल करने वाला व्यक्ति। क्लियर है जी? जी, हो गया ना कर्क का सारा? ठीक है ना, तो समय हमारे पास में है, सिंह को और कर लेते हैं मेरे हिसाब से, है ना? जी, उसके बाद में सिंह का है। सिंह का अगर सिंबल देखोगे तो यहाँ पे दिखाई दे जाएगा, लियो बोल, लियो राशि का सिंबल, लियो। हाँ जी। अब ये देखो, ये लियो राशि का सिंबल, ठीक है ना, जंगल का राजा है, हाँ जी, और अपनी जहाँ ये खड़ा होता है वहां इसी की चलती है, अपना अधिकार क्षेत्र बनाता है। ठीक है ना, उसके अलावा 4 तत्व थे हमारे, 5वीं राशि जो है पहले से पहले वाले को मिल गई, 1, 5 और 9, तीनों किसको हैं, अग्नि तत्व को हैं। अग्नि तत्व जो है वो क्या हो गया, वो वही चीजें मंगल से जो जुड़ी हुई थी, जैसे आपने मंगल से नहीं मेष से जुड़ी हुई थी, जैसे फायर एलिमेंट, काम करने को तैयार। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे स्वभाव में थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, चेंज। ठीक है, चेंज क्यों आ जाएगा, वहां पे मंगल था राजा उसका, मेष राशि का, और लियो का राजा कौन है, सूर्य। सूर्य जो है राजा की भांति बिहेव करता है और मंगल जो है वो सेनापति की भांति बिहेव करता है। ठीक है ना, तो उसमें डिसीजन लेने की क्षमता नहीं होती, धैर्य नहीं होता। यहाँ पे धैर्य मिलेगा,
और डिसीजन लेने की क्षमता मिलेगी। और थोड़ा सर सा चेंज मेल था और ये फीमेल है। अब वो भी मिलेगा, ठीक है ना। 1 नंबर मेल, 2 नंबर फीमेल, 3 नंबर मेल, 4 नंबर फीमेल और 5 नंबर मेल आ गया भाई। फीमेल कैसे बना दिया? ऑड नंबर है, मेल ही तो रहेगा। ठीक है ना दीप्ति मैम। चलो, राशि चक्र की 5वीं राशि है, अग्नि तत्व है। सर 1 मिनट सर, अच्छा 1 मिनट। आपने लिखवाया 1 4 7 10 मेल, 2 5 8 11 फीमेल, 3 6 9 12 नपुंसक और एक- मतलब वो एक द्विस्वभाव। मिनट, वो एक मिनट, नीचे वाली एक चार्ट मिनट, स्क्रीन दिखाई दे नहीं, रहा है ये आपको नीचे सामने? वाले। स्क्रीन दिखाई दे रहा है? देख रही हूँ सर। स्क्रीन दिखाई दे रहा है तो कि ये सामने? हाँ जी सर, मेल फीमेल दिखाई दे रहे हैं पहली लाइन में? बिल्कुल दिखाई दे रही है सर। ओड नीचे इवन भी आप दिखाई दे देख रहे हैं? लीजिए ना हाँ, ओड इवन सर, दिखाई दे नीचे रहे हैं। देखिए मैंने क्या सर, कहा? नीचे देखिए। तो मैंने क्या कहा था ऑड पहले? इवन दिखाई दे रहे हैं, दिख रहे हैं ऑड इवन। मैं आपको क्या कह रहा था कि कुछ राइटर जो हैं वो इसको मानते हैं कि मेल फीमेल सिर्फ 2 ही जेंडर हैं, कुछ 3 मानते हैं, ओके सर। ठीक है ना। तो जब यहाँ मेल फीमेल की बात हो रही है तो मोस्ट प्रोबेबली 99% हम ऊपर वाले को भी कंसिडर करेंगे। जब थर्ड जेंडर की बात आएगी तब नीचे जाएंगे, ओके सर। ठीक है ना। जब तक थर्ड जेंडर की बात नहीं आएगी हम नीचे नहीं जाएंगे, ठीक है। उसके बाद में चलो उसकी तो जरूरत ही नहीं है अभी, यही ठीक है। राशि की पांचवी राशि है, अग्नि तत्व है, ठीक है ना। व्यक्तियों के विचारों और कार्यशैली में स्पष्ट है। इस अग्नि की झलक इसमें अग्नि की झलक देखने को मिलती है क्योंकि सिंह है, राजा है, ठीक है ना। ये अत्यधिक महत्वाकांक्षी है। राजा जो है महत्वाकांक्षी तो होगा ही, ठीक है। और महत्वाकांक्षी की पूर्ति के लिए किसी भी हद तक जाकर कार्य करने की क्षमता रखता है। कार्य को करने के लिए अग्नि तत्व है, यही अग्नि तत्व है, इन्हें ऊर्जा प्रदान करती है जो, अर्थात ये ऊर्जावान होते हैं। स्थिर राशि है, ठीक है, स्थिर राशि है। तो स्थिर राशि का मतलब क्या है? इनको ज्यादा घूमना फिरना और इस तरह की चीजें जो पसंद नहीं है, ये एक जगह रह के ज्यादा अच्छे से काम कर पाएंगे, खुशी मिलती है इनको, ठीक है। यह एक स्थिर राशि है और इनका स्वभाव जो है वो भी उसमें भी स्थिरता होती है। अतः किसी कार्य से अंत तक उसी तीव्रता से जुड़े रहना पसंद करते हैं। जिस एनर्जी के साथ में काम शुरू करते हैं क्लोजिंग तक वही एनर्जी बनाए रखते हैं, ठीक है ना। जिस तीव्रता के कार्य आरंभ करते हैं उसी मन से दृढ़ भावना से उस कार्य को सफलता तक पहुंचाते हैं। वादा खिलाफी इन्हें पसंद नहीं होती, ठीक है ना जी। अगर किसी ने कोई वादा कर दिया और वो इनके खिलाफ वो वादा पूरा नहीं करता तो वो इनको इरिटेट करता है। यह तो बात कहते हैं कि उस पर स्थिर रहते हैं, जो बात कहते हैं उस पर स्थिर रहते हैं, ठीक है। अन्य व्यक्तियों से भी यही अपेक्षा रखते हैं। यदि अपेक्षित व्यवहार ना मिले, ठीक है ना जी, उस कंडीशन में अग्नि जो है जीवा पर आ जाती है। जब अग्नि जीवा पे आएगी तो क्या होगा? गाली गलौज तक उतारू हो जाएंगे, ठीक है ना। यह कटु से कटु वचन बोलने में भी नहीं चूकते, चाहे इसको इस बात से कितनी भी बड़ी कीमत चुकानी पड़े, ठीक है ना। लेकिन इनके वचन कटु कब होते हैं? जब सामने वाला वादा खिलाफी करता है, अपने वचन पे कायम नहीं रहता। इस राशि के स्वामी ग्रहों के राजा सूर्य हैं, साथ ही इस राशि के चिन्ह वनराज सिंह है। तो चाहे राजा का स्वभाव ले लो सूर्य का, और चाहे आप जंगल के राजा सिंह का स्वभाव ले लो, दोनों का स्वभाव जो है तकरीबन सेम ही है। राजा के समान साहसी, अपना प्रभुत्व जमाने वाले, दृढ़ निश्चयी, स्वतंत्र प्रवृत्ति से होते हैं। अपने आत्मविश्वास के कारण किंतु परंतु जैसे शब्द नापसंद करते हैं, ठीक है ना। काम होगा या नहीं होगा, किंतु परंतु का स्थान इनको पसंद नहीं होता।
जैसे सूर्य सभी ग्रहों को रोशनी देते हैं, उसी प्रकार ये दयालु भी होते हैं। जहां तक उसके लोगों की सहायता करने में पीछे नहीं हटते, धार्मिक व दार्शनिक विचारों के होते हैं। यह उनकी परंपराओं से बहुत अधिक जुड़े होते हैं, अपने आसानी से अपनी बातों को आसानी से नहीं बदलते, अपनी आदतों के कारण रूढ़िवादी रुख अपना लेते हैं। तो जिस बात को मान लिया अड़िग हो गए तो हो गए। ठीक है ना। एक एग्जांपल के तौर पे एक बुजुर्ग अंकल है हमारे, तो उनके साथ में बात हो रही थी मेरी, तो कहने लगे बोले कि ये जो है ना, मीटिंग चल रही है, हाँ चल रही है, वो 1 मिनट, ये चलो क्या हुआ, हाँ यहाँ से आएगा, मिनिमाइज हो गया है। हाँ हाँ मिनिमाइज हो गया जी, वो फुल स्क्रीन करना चाह रहा हूँ, वो नहीं रहा, देखता हूँ, चलो चलता रहेगा कोई नहीं। तो उन बुजुर्ग के साथ में मेरी क्या हुई कि चंद्रकांता सीरियल आता था ना जैसे, तो उसके लिए बात आ गई। बोले ये जो है सारी चीजें बनावटी करते हैं, बकवास करते हैं, ये करते हैं। मैं कहा जी ऐसा समय परिवर्तनशील है, आप तो समझ जाओ भाई, जब आवाज जो है वो पहुंच जाती है हमारी कहीं पे भी, पिक्चर हमारी कहीं पे भी पहुंच जाती है। आज दिलीप जी कहीं बैठे हैं, मैं कहीं बैठा हूँ, ठीक है ना, सिंधे जी कहीं बैठे, कृति मैम कहीं बैठे हैं, लेकिन हमारी आवाज भी कम्युनिकेशन हो रही है और हमारी पिक्चर भी जा रही है। तो मैं कहा ये जो बनाए थे इन्होंने, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो लॉजिक रहा होगा। ठीक है। तो इस बात पे इरिटेट हो गए, कहते तू कूतर क्यों निकाल के लेके आता है। ठीक है ना। तो वो क्या है, वो तकरीबन ऐसे सिंह राशि से जो है वो प्रभावित होते हैं। ठीक है ना, वो रूढ़िवादी हो जाते हैं। उन्होंने जो विचारधारा, जो अपना मन बना लिया है, उस मन को बदलने में उनको तकलीफ होती है। ठीक है ना, वो अपने आप को मोल्ड नहीं कर पाते इस तरह वाली चीजों में। और सेम इसी तरह से अगर आपने कोई काम कह दिया, ठीक है, अगर वो काम आपने नहीं किया तो वो इरिटेट हो जाएंगे इस चीज से। तो ये इसका सिंह राशि का स्वभाव है। ठीक है जी। राजसी गुण होंगे, जी। है ना, राजसी गुण होंगे। और इसी तरह से ये व्यक्ति जिनसे जुड़े हैं उन पर अपना एकाधिकार समझते हैं, जो ईर्ष्या की हद तक होता है। इसे उस स्थिति में इन्हें रोक पाना, साम दाम दंड भेद सभी तरह के अपना लेते हैं। ठीक है ना। अगर किसी को चाहने लगे तो उसको भी एक शाहरुख खान की मूवी थी डर, ठीक है ना, कि मेरा है या पराया है, चाहता है तो चाहता है, तो किसी हद तक ये जा सकते हैं। इनके नेगेटिव इफेक्ट भी आ सकते हैं इस तरह से। और इनके जो हैं नक्षत्र हैं वो अलग, सिंह राशि शरीर में उधर पेट का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस राशि में मघा, पूर्व फागुनी, उत्तरा फागुनी नक्षत्र शामिल हैं। ठीक है ना। मघा, पूर्व फागुनी और उत्तरा फागुनी नक्षत्र जो हैं इसमें शामिल है। वो नक्षत्र हमने शुरू में पढ़े थे कि कौन सी राशि को कौन से नक्षत्र मिले हुए हैं। वो जैसे याद हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं याद होते हैं तो लिख के रख लो कि कौन सी राशि को कौन से मिले हुए हैं। अच्छा, वो सारे काम देंगे। काम कैसे देंगे, क्योंकि नक्षत्र के लॉर्ड भी आएंगे ना। जो केपी है, केपी ने क्या निकाला है, नक्षत्र लॉर्ड और सब नक्षत्र लॉर्ड, यही तो निकाले ना वैदिक में से। तो भाई राशि कोई भी हो सकती है, राशि के अंदर प्लेनेट जो 3 है, तीनों के लॉर्ड तो अलग अलग मिलेंगे। जैसे अगर बात मेष की करें तो अश्विनी के लॉर्ड कौन है, केतु, और भरणी के कौन है, शुक्र। और अश्विनी, भरणी, कृतिका, कृतिका का पहला चरण जो है उसके लॉर्ड कौन है, सूर्य। ठीक है ना। जबकि तीनों की राशि को मिला के उसका लॉर्ड कौन हुआ, मंगल। ठीक है ना। मंगल, प्रेडिक्शन, हाँ, प्रेडिक्शन करने में तो ये भी चीजें काम करेंगी ना कि कौन से नक्षत्र का लॉर्ड है। ठीक है ना भाई। अगर नक्षत्र लॉर्ड जो है अपने दोस्त की राशि में गया हुआ है तो कुछ अच्छा रिजल्ट देगा, और दुश्मन के घर गया हुआ है तो दोनों में खींचातानी बनी रहेगी। ठीक है। और अलग अलग स्वभाव बना रखे हैं कि अगर कोई वो राशि परिवर्तन करते हैं या और करते हैं, वो नियम हम आगे पढ़ेंगे तो उसके फिर रिजल्ट अलग हो जाएंगे। ठीक है। तो सिंह राशि के व्यक्तियों के गुणों एवं अवगुणों के बीच एक महीन विभाजन रेखा है। अतः इस राशि के व्यक्तियों को इस विभाजन रेखा में गुणों की ओर
रहने का प्रयास करते हैं। तो आज यही 5 तक ही समझ करेंगे। नहीं आया सर। कोई नहीं, सीधा नहीं, ये सुनो, लास्ट वाला लाइन। चलो लास्ट वाला पढ़ता हूँ। सिंह राशि के व्यक्तियों के गुणों व अवगुणों के बीच एक महीन विभाजन रेखा है, ठीक है ना। अतः इस राशि के व्यक्तियों को इस विभाजन रेखा से गुणों की ओर ही रहने का प्रयास करना चाहिए। क्या है कि कोई भी चीज जैसे बताया था ना, अग्नि जो है, अग्नि रोटी बनाने के काम भी आती है, अग्नि जलाने के काम भी आती है। रूप अलग अलग है ना, वाइड है, पानी बह रहा है, उसको रास्ता मिल रहा है, बहता जाएगा, आगे कोई अड़चन आएगी तो वो अपना रास्ता बना लेगा, ठीक है ना। तो इसी तरह से जो इसके तत्व जो हैं, इसके तत्वों में ये कहा है कि बिल्कुल महीन रेखा है ये। अच्छे, जैसे हम क्या कहते हैं कि मंगल 2 हैं, ठीक है ना, शुभ मंगल और बद मंगल। अगर शुभ मंगल है तो किसी न किसी सेना में आपको सेनापति बनाएगा, राजा बनाएगा, या कहीं लेके जाएगा, सेनापति बनाएगा, कमांडर बनाएगा, ठीक है। और अदरवाइज वो जो गैंग का सरदार बना देगा किसी का। राइट। जैसे शाहरुख खान की मूवी आई थी मैं हूं ना, है ना। तो मैं हूं ना में क्या था कि शाहरुख खान और दूसरी तरफ जैकी श्रॉफ ही थे ना अपोजिशन में, शायद जैकी श्रॉफ ही थे। तो दोनों कमांडर थे, फौज के अंदर थे, ठीक है। लेकिन एक बदमंगल की तरफ चले गए, तो बदमंगल की तरफ चले गए तो गैंग बना के अपना पूरा का पूरा उन्होंने अपना ठान लिया कि पाकिस्तान को खत्म करना है। उस हद तक उसके बीच में अगर आर्मी के बंदे आ रहे हैं तो उनको भी बीच से हटा रहे हैं, ठीक है ना। जो मूवी के अंदर था ना दोनों सेम। इसी तरह से एक और मूवी आई थी हमारी, वो थी मिथुन बहुत मूवी चक्रवर्ती। देखते हो सर आप। हाँ हाँ, थोड़ा सा खाली समय में ये बहुत ज्यादा किया है, ठीक है ना। तो ये आपका क्या नाम है, अभी कौन मूवी सी आई थी मिथुन ये चक्रवर्ती। किस राशि का गुण है सर? मूवी ज्यादा देखना ये भी तो किसी राशि का गुण है सर। पता नहीं थी, अभी इतना ध्यान नहीं दिया। कलाओं में घूम। अरे सर, आपकी राशि क्या है तो पता लग जाएगा ना। सिंह राशि है जन्म से, हाँ, और तो फिर ऐसे बोलने से वृषभ, जी। तो ठीक है फिर ना। इसी से निकालेंगे ना सर। फिर तो जब मतलब इनको शौक, राजसी शौक होता है ना, मनोरंजन का शौक है ना सर। राजा को मनोरंजन कराने का भी शौक होता है, मनोरंजन देखने का। तो उसमें वो मूवी थी मिथुन चक्रवर्ती की मूवी थी। तो उसके अंदर क्या था कि वो एक बंदे को हायर कर लेता है आईटी के लिए, ठीक है ना। और उसके अपोजिशन में मथुरा से बंदा, उसके माता पिता जो हैं बचपन में उनको इन आतंकवादियों ने मार दिया था, और आईटी में जबरदस्त उसका काम है, तो वो उसको हायर कर लेता है कि डिकोडिंग वगैरह करने के लिए, ठीक है ना। वो दिखा रखा है। तो सेम उसकी क्वालिटी का बंदा दूसरा उधर होता है, एंटी उस पे पाकिस्तान पे लगा लो, ठीक है। तो दोनों का दिमाग जो है आपस में लड़ता है। तो वो कहता है कि भाई तेरे पास इतना दिमाग है, तू अगर हमारे पास आ जाएगा तो तेरे को जो चाहेगा वो दे देंगे। तो वो कहता है यही ऑफर मैं तेरे को भी तो दे रहा हूँ, तू आ जा हमारी तरफ, तेरे को आईएसआई, भाई तू आईएसआई छोड़िया, तेरे को हम अपने रो में शामिल कर लेंगे, ठीक है ना। तो कहने का मतलब मंगल जो 2 रूप में है, एनर्जी से भरपूर है, तो वो सही रास्ते पे चलेगा तो सही जगह ले जाएगा, गलत जगह पे जाएगा तो गलत जगह पे चला जाएगा, जाएगा टॉप में, रहेगा टॉप में। इसी तरह से सिंह राशि का है, ठीक है ना। तो अंतर तो थोड़ा ही है, हमारे को किधर जाना है वो देखना है। तो इसने ये कहा कि विभाजन जो है ये गुण और अवगुणों में थोड़ा सा ही विभाजन होता है, महीन विभाजन होता है, ठीक है ना। आपको गुणों की तरफ जाना है या अवगुणों की तरफ जाना है वो आपके हाथ में, ठीक है ना। जैसा मेंटेन करेंगे वैसा हो जाएगा, इसमें ये दिया। बाकी बच्ची हुई 7 राशियां जो हैं वो कल फारिग कर देंगे अपन, मेरे को लग रहा है 7 राशियां हो जाएंगी कल, ठीक है ना। 5 आज हो गई, 5 आज हो गई, कल 7 हो जाएंगी, ठीक है जी। अभी कोई जो अभी तक किया है उसमें किसी का कोई क्वेश्चन हो तो बता दो, नहीं 1 मिनट में अपनी मीटिंग खत्म हो रही है ना, 1 मिनट का समय है सर। वीडियो भेज देना सब। हाँ वीडियो भेजूंगा बिल्कुल, और संडे को आपको ये पीडीएफ भी भेज दूंगा 12 राशियों की, ठीक है ना। तैयार करके ये पीडीएफ भी भेज दूंगा, 12 राशियों में मिल जाएगी।
सर ठीक है? ये हाँ, बताओ। किसी को कहा वैसे, सर ये फिफ्थ राशि तो आपने फीमेल में लिखी हुई है, ये तो बराबर है ना? फिफ्थ राशि को फीमेल में लिखी है ना, फीमेल में। अभी थोड़ी देर पहले तृप्ति मैम से चर्चा तो हुई थी। आप हाँ तो वो मुझे हाँ, समझ में ही नहीं आया वो। जब तक थर्ड जेंडर की चर्चा नहीं करेंगे, सिर्फ दो ही चीजें हाँ हैं, मेल और फीमेल। और जब दो ही हैं ओके, तो 1 2 3 4 5 6 ऑड और इवन चलेगा, ना कि 3 में। ठीक है, ठीक। ठीक है ना? ओके, जब बात थर्ड जेंडर की आती है ना, तो फिर नीचे हाँ जाएगी हाँ उसमें, अदरवाइज नहीं ठीक जाएगी। है। अदरवाइज ओके नहीं ओके। जाएगी, है ना? और कुछ? हाँ जी।